नमस्कार साथियों, आज आपका पीसीएम क्लासेज में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। मैट्रिक में पूछे गए अंक जो है 10 मार्क्स का रियल नंबर आता है, तो ध्यान देना है 10 मार्क्स का ही आता है। अब यहां से ध्यान देना है कि ज्यादातर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं रियल नंबर से। तो ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न में परमेय संख्या कौन है। ध्यान देना है, निम्न में परमेय संख्या कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर पूछा जाएगा निम्न में परमेय संख्या कौन नहीं है। उसके बाद पूछा जाएगा निम्न में अपरमेय संख्या कौन है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे निम्न में अपरमेय संख्या कौन नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या क्या होगा। उसके बाद दो लगातार आभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, मौसा। दो लगातार आभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। दो लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा, तो 2 होगा। दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा इंटू लसा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौसा इंटू लसा, मौसा इंटू लसा बराबर क्या होता है, तो a गुने बी। और a b की जगह पर थोड़ा दूसरा नाम आ सकता है, लेकिन वही रहेगा। उसके बाद 13 नंबर में आइएगा तो यहां से आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया जाता है मैट्रिक में, a = bq + r। उसके बाद r जो है 0 से 12 या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होता है। तो इसको लेकर भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है। मैट्रिक में इसको भी लेकर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। उसके बाद चौथा था शांत अशांत दशमलव प्रसार। पूछा जाएगा निम्न में किसका शांत दशमलव होगा, कौन अशांत दशमलव होगा, ठीक है। शांत दशमलव के लिए, ठीक है, निम्न में कौन शांत दशमलव है, निम्न में कौन अशांत दशमलव है। उसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे 0.3 पर एक रिंग, 0.6 पर एक रिंग, 0.32 पर एक रिंग। इस टाइप से रेकरिंग वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आएगा अभाज्य गुणनखंड। जैसे 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, जिसमें 2 का घात कितना होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको कौन सम संख्या होगा, निम्न में कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देख सकते हो 19 नंबर पॉइंट में कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो आप जानते हो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। 20 नंबर पॉइंट में आइएगा तो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका रूट निकालने के लिए दे सकता है, वर्गमूल निकालने के लिए दे सकता है, वर्ग पूछ सकता है। तो ध्यान देना है कि वास्तविक संख्या से जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए मैं आसान करने के लिए लाया हूं। ज्यादातर पूछे गए प्रश्न इस टाइप से मिल रहे हैं। 2024 उठाइए, 2023 उठाइए, 2022 उठाइए, 2021 उठाइए, सब में इसी तरह से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपका सेटिंग मिलेगा। इस तरह से आप यदि अपनी तैयारी करते हैं तो रियल नंबर का एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो बस इतना टॉपिक आप देख सकते हैं। इतना टॉपिक देखकर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रियल नंबर की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।